Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. This is Mathematical Tools for Physics for J Advanced, lecture number 3rd, पेन एंड पेपर निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू करें। और आज के इस धमाकेदार लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक जबरदस्त कंसेप्ट, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो कंसेप्ट है, it is most frequently used, most commonly used in advanced level, JEE advanced level physics। जब हम लोग JEE advanced की फिजिक्स डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें जो कंसेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा का, मोस्ट कॉमनली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फिजिक्स, राइट। तो बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, मजेदार कंसेप्ट है, मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है। बट बिफोर वी कैन एक्चुअली मूव ऑन टू दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक छोटा सा तुम लोगों को बेसिक आइडिया दे देता हूँ रिगार्डिंग स्लोप। किसी भी लाइन का, किसी भी कर्व का, किसी रोड का, किसी हिल का स्लोप क्या होता है? सब लोग एक मस्त सेटिंग बनाएं। स्लोप पहले डेफिनेशन लिखें, मैं एक्सप्लेन करूँ। स्लोप इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ कि जैसे तुम सपोज किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, राइट, कुल्लू मनाली जाते हो या और हाइट पे जाते हो, जैसे मान लो नॉर्थ में लेह लद्दाख पहुंच जाते हो, एंड सपोज यू आर मूविंग अलोंग अ हिल, एक पहाड़ी पे चढ़ रहे हो। चढ़ रहे हो, मान लो तुम यू आर मूविंग अलोंग अ हिल, और मैं तुमसे पूछता हूँ कि यार जो तुम पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, जिस ट्रैक पे चढ़ रहे हो, ठीक है, ट्रैकिंग कर रहे हो, माउंटेनियरिंग कर रहे हो, उस माउंटेन की, उस हिल की, उस रोड की, उस इनफैक्ट लाइन की स्लोप क्या है? तो स्लोप की थोड़ा सा तुम लोगों को फील दिला देता हूं। बाकी तो कुछ यार है ना, मैथमेटिकल इसमें कंसेप्ट्स हैं, राइट, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनसे पढ़ के अपना काम चल जाएगा। तुम लोग एक छोटा सा फील डेवलप हो जाए, उसके लिए कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, स्लोप का आसान भाषा में दोस्त मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। थोड़ा मैथमेटिकल डेफिनेशन समझा रहा हूं। क्या है? जैसे पूछता है कि साहब लाइन की स्लोप क्या है, हिल की स्लोप क्या है, रोड की स्लोप क्या है? तो स्लोप का आसान भाषा में मतलब होता है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। तुम लाइन पे ना जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, तो जैसे जैसे तुम्हारा x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे जो तुम्हारा y कोऑर्डिनेट है, ये किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज अ मेजर ऑफ स्लोप ऑफ दैट लाइन, स्लोप ऑफ दैट हिल, स्लोप ऑफ रोड, ठीक है। समझ ध्यान से, जो स्लोप होता है किसी भी लाइन का, हिल का, रोड का, मैथमेटिकली दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। हाउ इट इज डिफाइंड? एवरीवन सी दिस। अगर मैं आसान भाषा में स्लोप की मैथमेटिकल डेफिनेशन तुमसे पूछता हूं, तो दिस इज हाउ स्लोप इज मैथमेटिकली डिफाइंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। एवरीवन सी दिस। जैसे मान ले यार, तुम जो है किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो, किसी पहाड़ी पे चढ़ाई कर रहे हो, किसी है ना माउंटेन पे चढ़ाई कर रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, ठीक है, या यू नो स्लैंट रोड है, उस रोड पे चढ़ रहे हो। पूछता है बता उस रोड की स्लोप क्या है, पहाड़ की स्लोप क्या है? तो स्लोप का मतलब एवरीवन सी दिस, थोड़ा सा फील ले, ठीक है। फील डेवलप होना बहुत जरूरी है। एक बार सब्जेक्ट में फील आ जाएगी तो फिर निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो समझ ध्यान से। जैसे मान ले यार, इस पहाड़ी पे मैं यहां से यहां भागा, कहां से कहां तक भागा? इस पॉइंट से मान ले इस पॉइंट तक भागा, ठीक। तो देखो, तो ध्यान से देखें यार, यहां से यहां तक जाने में मेरा क्या x कोऑर्डिनेट इतने अमाउंट से चेंज हुआ है, और क्या करस्पॉन्डिंग मेरा y कोऑर्डिनेट और क्या करस्पॉन्डिंग मेरा y कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक चेंज हुआ है। भाई अगर मैं यहां से यहां भागा तो मेरा x तो यार इतने से चेंज हुआ ना, दिस इज द चेंज इन माय x कोऑर्डिनेट, एंड करस्पॉन्डिंग दिस इज चेंज इन माय y कोऑर्डिनेट। तो यहीं से स्लोप की मैथमेटिकल डेफिनेशन आती है, यहीं से स्लोप का जन्म हुआ, स्लोप की एंट्री हुई। स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। जैसे जैसे तुम्हारा x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है,
वैसे वैसे जो y है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज द मेजर ऑफ स्लोप। आसान भाषा में स्लोप इज सिंपली डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन y कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन x कोऑर्डिनेट। क्लियर है? किसी भी गिवन चेंज इन x कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा y कोऑर्डिनेट कितने अमाउंट से चेंज हुआ है, दैट इज द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ दैट सेट लाइन। गिवन चेंज इन x कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग तुम्हारा जो y कोऑर्डिनेट कितने अमाउंट से चेंज हुआ है, इनका जो रेशियो है दैट इज द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ सेट लाइन। अब यहाँ पे जैसे एक छोटा सा तुम लोगों को सैंपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सोच के बताओ। किसी भी गिवन चेंज इन x कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग जो चेंज इन y कोऑर्डिनेट है जितना ज्यादा होगा, क्या उस लाइन की स्लोप उतनी ज्यादा होगी, उस लाइन की, उस रोड की, या है ना उस हिल की स्लोप। एवरीवन सी दिस, क्या बोला, छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। स्लोप का एक बेसिक आइडिया लग जाएगा ना, तब तुम्हें कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा अच्छे से क्लियर होगा। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखो, वैसे ये जो मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट है ना, तुम लोगों को डिटेल में 12th में कराया जाएगा, मैथ्स में, अंडर दिस कैलकुलस के अंडर में ही ये सारी चीजें आती हैं। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, मैक्सिमा एंड मिनिमा हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया, ठीक है। वहां पे डिटेल में पढ़ोगे, बट फिजिक्स में इस पार्ट का जितना यूज है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने साहब ये बोला कि गिवन क्या बोला, ए गिवन चेंज इन x से करस्पॉन्डिंग चेंज इन y जितना ज्यादा होगा, क्या बोला, चेंज इन y जितना ज्यादा होगा उस लाइन की जो स्लोप है उतनी ज्यादा होगी। सोचिए बता, डेल्टा x तो आपने फिक्स कर दिया, गिवन वैल्यू है। जो चेंज इन y है ये जितना ज्यादा रहेगा उस लाइन की स्लोप उतनी धुआंधार रहेगी, धमाकेदार रहेगी। समझ ध्यान से, क्या बोला, डेल्टा x फिक्स कर दे, डेल्टा y जितना ज्यादा रहेगा उस लाइन की जो स्लोप है उतनी ज्यादा रहेगी। ये फंडा है, क्लियर है। तो देखो ऐसा है, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, तुम लोग थोड़ा सा फील आएगी, ठीक है। कैसे गिवन चेंज इन x करस्पॉन्डिंग अगर चेंज इन y जितना ज्यादा होगा तो लाइन की स्लोप उतनी ज्यादा होगी। एवरीवन सी दिस, इधर देख, सब लोग थोड़ा ध्यान है। जैसे मान ले यार, मैं 3 स्ट्रेट लाइन पकड़ लेता हूँ, एवरीवन सी दिस। स्ट्रेट लाइन नंबर 1 है, स्ट्रेट लाइन नंबर 2 है, स्ट्रेट लाइन नंबर 3 है, 3 स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब सपोज तीनों स्ट्रेट लाइन में मैं यहां से, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक दौड़ना शुरू करता हूँ। जैसे स्ट्रेट लाइन नंबर 1 पे मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक भागा, स्ट्रेट लाइन नंबर 2 पे भी वही, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक। स्ट्रेट लाइन नंबर 3 पे भी वही, यहां से यहां तक, एक एंड से दूसरे एंड तक भागा, ठीक। अब ध्यान से देखो, क्या तीनों ही स्ट्रेट लाइंस के लिए जो चेंज इन x है वो हमें सेम मिला? हाँ, जो चेंज इन y है वो तीनों का अलग अलग है। एवरीवन सी दिस, जैसे मान लो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के लिए जो चेंज इन y है वो यहाँ तक है, जो सेकंड स्ट्रेट लाइन के लिए चेंज इन y मिला, हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, वो यहाँ से यहाँ तक मिला। जो चेंज इन y थर्ड स्ट्रेट लाइन के लिए है वो यहाँ से यहाँ तक मिला। भाई फर्स्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक गए, सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया, थर्ड में। अब भाई साहब डेल्टा x तो तीनों कॉमन है ना रे, ठीक है। तीनों ही स्ट्रेट लाइन के एक एंड से दूसरे एंड तक का जो चेंज इन x है वो तो फिक्स हो गया, जो चेंज इन y है वो चेंज हो रहा है। जैसे फर्स्ट के लिए मान लो डेल्टा y1 यहाँ पे, सेकंड के लिए y कोऑर्डिनेट में चेंज ये है डेल्टा y2, थर्ड के लिए मान ले डेल्टा y3, चेंज इन y कोऑर्डिनेट यहाँ तक मिला। तो सोच के बता, क्या मैं बोलूंगा, स्लोप ऑफ 3 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। ये सुनो, मतलब सबसे ज्यादा जो स्लोप मिलेगी थर्ड स्ट्रेट लाइन की मिलेगी, और सबसे कम जो स्लोप मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन नंबर 1 की मिलेगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा फील करें। इधर देख भाई साहब, स्लोप होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तीनों ही स्ट्रेट लाइन के लिए जो चेंज इन x है वो तो कॉमन है, सेम है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं, कोई किसी को संशय नहीं, ठीक है। डिफरेंस क्या मिला चेंज इन y में, डेल्टा y1 डेल्टा y2। सो एवरीवन सी दिस, तो ध्यान से देखें, क्या डेल्टा y3 इज ग्रेटर देन डेल्टा y2 इज फर्दर ग्रेटर देन डेल्टा y1? सबसे ज्यादा डेल्टा y3, फिर डेल्टा y2, फिर डेल्टा y1। क्लियर है? ऐसा है। अब ध्यान से देखें, डेल्टा x का तो फैक्टर यार कॉमन हो गया, जिसका डेल्टा y मैक्सिमम क्या उसी का स्लोप मैक्सिमम, ये फंडा है, ठीक है। तो देखो, जिसका डेल्टा y मैक्सिमम तो उसी का स्लोप मैक्सिमम। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन 3 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन नंबर 2 इज फर्दर ग्रेटर देन, मतलब सबसे ज्यादा जो स्लोप आपको मिल रहा है वो स्ट्रेट लाइन का मिल रहा है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे स्लोप घट रहा है, सबसे कम जो स्लोप दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन नंबर 1 का दिख रहा है। तो नाउ आई होप तुम लोगों को एक स्लोप का बेसिक आइडिया लगा होगा, यार हिल की स्लोप,
ठीक है, माउंटेन की स्लोप, रोड की स्लोप, स्ट्रेट लाइन की स्लोप एक्चुअली में होती क्या है, क्लियर है, पहले इतना छाप, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है उसको कैसे कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। हेडिंग बनाए, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट डाउन, डेफिनेशन ले लें। If the coordinates of 2 points of a straight line are x1 y1 comma x2 y2, then slope of the straight line is defined as, तो सब लोग थोड़ा ध्यान से देखें, everyone see this, ठीक है, इधर देखो। तो फंडा ये है भाई, क्या फंडा है, everyone see this। जैसे मान लिया जाए कि साहब हमारे पास ऑरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अपने पास मान ले किसी भी शेप की, कैसी भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, मान लेते हैं साहब किसी भी शेप की एक स्ट्रेट लाइन है जिसके कोई भी 2 पॉइंट के साथ कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 है, क्या क्या है, x1 y1 x2 y2, क्लियर है, x1 y1 एंड x2 y2, ठीक। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है it is mathematically defined as this, कैसे डिफाइन होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड आई सपोज कि ये जो फॉर्मूला है ये ऑफ कोर्स हम लोग अपने 9th या 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके होंगे। ये फॉर्मूला ऑब्वियसली हो सकता है तुम लोगों ने ना पढ़ा हो, ठीक है, तो समझे ध्यान से। पहले टर्म समझते हैं, यहाँ पे x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, थीटा क्या है, ठीक है। तो देखो x1 y1 है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक। और यहाँ पे थीटा ध्यान रखें, थीटा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। थीटा इज ऑलवेज एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या थीटा साहब हम लेते हैं angle made by a straight line with the positive x-axis, not with the negative x-axis. This is the point you guys need to remember. क्या ध्यान रखना है अपने को कि साहब यहाँ पे जो थीटा होता है ना, it is angle made by a straight line with the positive x-axis. अब बोलोगे साहब ये फॉर्मूला कैसे आया या फिर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो थोड़ा सा तुम लोगों को फील करा देता हूँ। देखो स्लोप का ध्यान से देखें, जो जनरल एक्सप्रेशन है, जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, it is ratio of change in y coordinate and change in x coordinate. But this is how slope is mathematically defined. क्या rate of change of y coordinate with respect to x coordinate. क्या बोला, rate of change of y with respect to x, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। एवरीवन सी दिस। तो यार जैसे मान लो मैं स्ट्रेट लाइन पे इस एंड से इस एंड तक जा रहा हूँ, ठीक, तो मुझे y की वैल्यू में चेंज कितना मिला और ऐसे ही x की वैल्यू में चेंज कितना मिला। एवरीवन सी दिस। मान ले मैं यहां से यहां भागा तो y की वैल्यू में चेंज कितना हुआ। हमेशा देखो तुम लोग हमेशा ध्यान रखो, चेंज इज ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इट इज नेवर एवर डिफाइंड एज इनिशियल माइनस फाइनल। ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े सवाल में काम आएंगी, ध्यान समझ ले। क्या बोला, जैसे चेंज इन वेलोसिटी इट्स ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा। जैसे चेंज इन मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे ही चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट मतलब फाइनल वाई की वैल्यू माइनस इनिशियल। जैसे मान ले मैं इस इनिशियल से इस फाइनल पे भागा तो भाई साहब फाइनल वाई कोऑर्डिनेट कितना है, y2 माइनस इनिशियल y। तो ये क्या है यार, ये चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट ही तो है। दैट इज y की फाइनल वैल्यू माइनस y की इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। एंड डिवाइड बाय चेंज इन x। अब जैसे मान ले मैं इस इनिशियल से इस फाइनल पे भागा तो x की वैल्यू में चेंज क्या मिलेगा, x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू, वही तो लिखा रे। तो असलियत में ये जो फैक्टर लिखा हुआ है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ चेंज इन y एंड चेंज इन x। मैं इनिशियल से फाइनल भाग गया, y की वैल्यू में चेंज मिला फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल से फाइनल गया, मुझे x की वैल्यू में कितना चेंज मिला, x की फाइनल माइनस x इनिशियल, बोले तो x2 माइनस x1। इतनी बात क्लियर है, पहले इतना छाप रहे हैं, फिर तुम लोगों को tan थीटा को भी थोड़ा सा रिलेट करके समझा देता हूँ। हाउ स्लोप इज डिफाइंड एज tan थीटा, पहले इतना छापो। अब थोड़ा सा सब लोग ध्यान दें, ठीक है। अब जैसे मान लो, ठीक है, इधर देख कि साहब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है, मतलब क्या पक्की बात है ये डिस्टेंस x1 होगी। ऐसे ही ध्यान से देखो, क्या इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 है तो क्या साहब ये डिस्टेंस x2 होगी, हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो। अब सोच
ये पूरा x2 है, इसमें से x1 चला गया, या ये पार्टी x2 माइनस x1 दिख रही है, आना बोलते रहो भाई। ये सुनो, ये कितना x1, ये कितना x2, तो भाई साहब ये डिस्टेंस कितना बचा है, x2 माइनस x1, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 मतलब क्या, ये डिस्टेंस y1 होगी, इसका y कोऑर्डिनेट y2 मतलब क्या, ये डिस्टेंस y2 दिख रही है। अब सोच, ये पूरा y2 है, उसमें से ये y1 निकल गया, तो क्या ये वाली पार्टी तुम लोगों को दिख रही है, ना बोलते रहो, y2 माइनस y1। ये सुनो, पूरा y2 है ना रे, उसमें से ये y1 हटा दे, तो ये कितना बचेगा, y2 माइनस y1। अब तुम लोग ना इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉन्सेंट्रेट करना, राइट एंगल ही तो है रे, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, आना बोलते रहो। ये सुनो, दिस वन इज एक्स एक्सेस, दिस वन इज वाई एक्सेस। हम सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, जो छोटे छोटे रहते हैं ना, उनसे कभी पूछना एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच एंगल कितना होता है, तुरंत बताएगा 90, बहुत मारेगा रे बोलेगा बचपना खराब करता है ठीक है, तो समझो ध्यान से। तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तुम सब लोग ना इस राइट एंगल ट्रायंगल को अलग से कॉन्सेंट्रेट करो। मैं लेट मी ड्रॉ सेपरेट डायग्राम। तो सब लोग थोड़ा सा इस राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, देख, तो ये थीटा हो गया, ये 90, x2 माइनस x1, द साइड इज y2 माइनस y1। जस्ट यूज tan थीटा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं तुमसे पूछता कि tan थीटा कितना है, हाँ अब चमका, tan थीटा कितना है, दिस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दिस बेस। ये सुनो, अरे यही तो स्लोप होता रे, तो स्लोप क्या हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया, इट इज आल्सो डिफाइंड एज tan थीटा, आना बोलते रहो भाई। ये सुनो, तो स्लोप कैसे याद रख, दोनों फॉर्मूले हैं। एक तो जो बेसिक तुम लोग फॉर्मूला पढ़ते हो, क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, विच इज सेम एज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये सुनो, एंड स्लोप इज आल्सो डिफाइंड एज tan थीटा। ये जो वैल्यू है यही तो स्लोप होती रहे, है ही नहीं, मतलब हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। हैंस स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इट इज आल्सो डिफाइंड एज, हैंस स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज आल्सो डिफाइंड एज tan थीटा। बस थीटा, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट। थीटा इज ऑलवेज एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉट विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है, पहले इतना चाहता हूँ। अब जैसे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप पढ़ते हैं, उसी तरह से डिफाइन होता है स्लोप ऑफ अ कर्व। ये तो हम लोग क्या पढ़े हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन की स्लोप। ऐसी एक कर्व की भी स्लोप डिफाइन होती है। हेडिंग बना है, स्लोप ऑफ कर्व। राइट ऑन द डेफिनेशन, कंसीडर a general curve y as a function of x, then slope of the curve is mathematically defined as ये ऐसे ले लें, स्लोप बराबर dy by dx बराबर tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू dy by dx विच इज इक्वल टू tan थीटा। इसमें थीटा क्या है, ठीक है, थीटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन फॉर थीटा। थीटा इज एंगल मेड बाय टेंजेंट, थीटा इज angle made by tangent at any point on the curve with the positive x-axis। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ अ कर्व, किसी जनरल कर्व का किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालते कैसे, तो बिल्कुल सिमिलर कहानी है जैसे हम लोग स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखें। जैसे मान लो साहब अपने पास कोई भी जनरल कर्व है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, कैसा भी कर्व हो सकता है। ये साहब y बराबर x हो सकता है, y बराबर x स्क्वायर हो सकता है, y बराबर x क्यूब हो सकता है, y बराबर रूट x हो सकता है, y बराबर कोई भी साहब जनरल फंक्शन है, साइन x है, कॉस x है, लॉग x है, कोई भी जनरल फंक्शन है। ठीक है, तो एवरीवन सी दिस। जैसे मान लो साहब एक हमारे पास जनरल कर्व है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, किसी भी शेप का किसी भी साइज का कर्व है। ठीक, ओके। अब अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट ऑन द कर्व पे स्लोप निकालना है, कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व के उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल समझते हो तुम लोग, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज नॉर्मल, एवरीवन सी दिस। सर्कल का ये होता है टेंजेंट और सर्कल का साहब ये होता है नॉर्मल। सर्कल की प्रॉपर्टी है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल खींचता है, इट ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ दैट सर्कल। और हमेशा ध्यान रखो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, तो समझो ध्यान से। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी जनरल कर्व है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, किसी भी शेप का किसी भी साइज का। ठीक, तो कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें स्लोप निकालना है, तो उस स्लोप को हम मैथमेटिकली इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज dy by dx। वो dy by dx क्या है आगे हम लोग समझेंगे, स्प्लिट करके भी देखेंगे, डोंट वरी। व्हाट इज dx, व्हाट इज dy, अभी फॉर्मूला क्या वो समझते हैं।
तो कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होता है इट इज डिफाइंड एज dy by dx which is further defined as tan theta। और थीटा क्या है वो ध्यान से पकड़े, इस चीज को मैं बार बार रिपीट मार रहा हूं, I repeat what is theta here? It is angle made by tangent at that particular point in the curve with the positive x-axis। तो मैं कर्व के जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है ना, ठीक है, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट मार दो, ठीक, वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई कर्व के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप कितना है, tan थीटा। क्लियर है? पहले इतना छापे। अब थोड़ा सा तुम लोगों को फील दिला देता हूँ, ये जो स्लोप है dy by dx कैसे आया, और उसमें what is dx and what is dy, tan थीटा क्या है, ठीक है, and how this slope is very similar, quite similar as that of a straight line। थोड़ा सा तुम लोगों को रिलेट करके एनालॉजी सिखा देता हूँ, ठीक है, तो सब लोग थोड़ा सा पेशेंस समझो। अब जैसे तुम लोगों को याद आ रहा हो कि भाई स्लोप जो होता है ना, स्लोप के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, वी नीड मिनिमम 2 नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। भाई स्लोप क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट, कि जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए तो कितना वाई में चेंज हुआ है और कितना एक्स में चेंज हुआ, इनका जो रेशियो इट इज द मेजर ऑफ स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो यार ये तो अजीब ही है, इसमें तो 2 पॉइंट्स उसने लिए ही नहीं, ठीक है इसमें एक ही पॉइंट ले लिया। तो असलियत में फंडा क्या होता है कि आप स्ट्रेट लाइन को अगर देखें तो स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये गिवन स्ट्रेट लाइन के लिए थीटा फिक्स हो जाता है, तो tan थीटा फिक्स हो जाता है तो स्लोप फिक्स हो जाता है। एवरीवन सी दिस, थोड़ा सा डिफरेंस समझ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ अ कर्व, ठीक है। एवरीवन सी दिस, भाई जैसे मान ले मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची खचाक, तो उसके किसी भी पॉइंट पे पूछ, इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप, हर पॉइंट पे स्लोप होता नहीं है, क्योंकि स्लोप क्या पड़ता है, tan थीटा। आना बोलते रहो, क्या बोला, जैसे इस पॉइंट पे भी जो थीटा तुम्हें दिख रहा है वही है, इस पॉइंट पे भी जो थीटा दिख रहा है, आना बोलते रहो। एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद, तो वो किसी भी पॉइंट पे थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, tan थीटा कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। बट कर्व में ऐसा नहीं है, एवरीवन सी दिस। जैसे मान ले मैंने ऐसे, जैसे तुम किसी पहाड़ी पे जा रहे हो, हिल पे जा रहे हो, ऐसी हिल है, ठीक है, तो ध्यान से देख, क्या इस हिल की हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम है या चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये देख ऐसे ऐसे जा रहा है, खच 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 खुच 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 खुच, मतलब हर एक पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रही ना, अनलाइक द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम है, क्योंकि उसका थीटा सेम है। यहाँ पे थोड़ी थीटा सेम है, ये देख यहाँ पे थीटा कुछ मिल रहा है, एंगल मेड बाय टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्सिस, थोड़ा सा आगे बढ़ा, थीटा देख चेंज हो गया, अब 0 हो गया, ये देखो चेंज कर गया, ऑब्ट्यूज हो गया एंड सो ऑन। ये फंडा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, गिवन स्ट्रेट लाइन का थीटा कांस्टेंट हो जाता है, tan थीटा कांस्टेंट हो जाता है, स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। कर्व में ऐसा थोड़ी होता है, तो इसलिए कर्व में ना एक फिक्स पॉइंट पे तुम्हें स्लोप निकालना होता है, ठीक है। बाकी अगर तुम लोग थोड़ा सा रिलेट करना चाहो कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, वैसे ही कर्व का स्लोप कैसे फील कर सकते हैं 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो उसको इस तरह से तुम लोग थोड़ा सा फील भी कर सकते हो। जबरदस्त पॉइंट है, जबरदस्त कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तोड़ू कंसेप्ट है, तोड़ू एंड फोड़ू, ठीक है। देख तुम लोग इसको ऐसे सोचो, कैसा भी करो वाई वर्सेस, ठीक। तुम लोग क्या करो, कर्व पे ना 2 ऐसे पॉइंट्स लो विच आर रीजनेबली वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास है, बहुत आस पास है, ठीक है। मैंने 2 ऐसे पॉइंट पकड़े जो कि रीजनेबली वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास है, ठीक है। अब देखो मान ले इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक्स एक्सिस में एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस है dx, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में y डायरेक्शन में एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। भाई एक बार बताओ, तुम लोग याद करो, जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते थे dy by dx, तो उसमें dx क्या डिफाइन करते थे या dy कैसे डिफाइन करते थे, मतलब आई एम आस्किंग यू, dx क्या पढ़ता था, स्मॉल चेंज। देख फिजिक्स में ना जब भी किसी क्वांटिटी के पहले d लग जाए, समझ जा बहुत छोटी क्वांटिटी है, स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y, ठीक है। एवरीवन सी दिस, स्मॉल चेंज इन x है, मैं dv लिखता हूँ, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, dk लिखता हूँ, स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, dp लिखता हूँ, हाँ व्हाट्सअप dp व्हाट्सअप dp नहीं रे, dp मतलब स्मॉल चेंज इन मोमेंटम है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स में जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पहले d लग जाए, मतलब समझ गया बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। तो वही है, देखो
dx हम लोग क्या पढ़े थे बोलो, स्मॉल चेंज इन x, dy इज करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन y। ठीक है, अब देखो वही है, क्योंकि ये जो तुमने दो पॉइंट्स पकड़े, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 बहुत पास पास है, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाएंगे। देखो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस भी तुम लोगों को समझा देता हूँ। डेल्टा क्या सिग्निफाई कर रहा है, डी क्या सिग्निफाई कर रहा है, एवरीवन सी दिस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन dx एंड डेल्टा x। देख dx जो होता है वो हमेशा सिग्निफाई करता है स्मॉल चेंज इन x को, ठीक है, लेकिन जो डेल्टा x होता है वो हर तरह के चेंज को सिग्निफाई कर लेता है, बड़ा है, छोटा है, ज्यादा बड़ा है, बहुत छोटा है, बीच का है, मतलब वो सबको सिग्निफाई कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस। अगर डी लग गया मतलब पक्की बात है, दिस इज वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x। और ये जो डेल्टा है ये सबको डिनोट कर ले जाता है, बड़ा चेंज है, छोटा चेंज है, ज्यादा बड़ा है, बीच का है, बहुत छोटा है, सबको ऐसा है। ठीक है, तो देखो इन दो पॉइंट के बीच में x में एक बहुत स्मॉल चेंज है, ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx। ऐसे ही इन्हीं दो पॉइंट के बीच में y डायरेक्शन में बहुत स्मॉल डिस्टेंस है dy। ठीक, अब देखो थोड़ा ध्यान है, थोड़ा सा फील करें, क्या तुम लोगों को ना ये ऑलमोस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, थोड़ा फील कर। क्या बोला, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इतना बड़ा नहीं है, तुम लोगों को बस एक्सप्लेन करने के लिए उतना बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल मैंने खींचा, बाकी है बहुत छोटा वो। ठीक है, एवरीवन सी दिस, देख, और ये जो टेंजेंट तुमने खींचा था, इधर देख, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, तो क्या ये एंगल करीब करीब थीटा मिलेगा। देखो ये जो दोनों पॉइंट्स है ना बहुत पास पास हैं, तो इनको ट्रीट कर सकते हो लाइक अ सेम पॉइंट, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत पास पास वाले पॉइंट है। वो मैंने तुम्हें समझाने के लिए इतना दूर दूर बना रखे हैं, उतने है नहीं, बहुत पास पास है। अब एकदम पास पास बना दूंगा तो तुम लोग फील नहीं कर पाओगे, फील कराने के लिए थोड़ा दूर दूर बनाए, बट ऐसा है नहीं, दे आर रीजनेबली वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास है। ठीक है, तो देखो अब जैसे यहाँ पे तुमने एक टेंजेंट, हमारा ये टेंजेंट एक्स एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है, तो सोच के बता, ये जो करीब करीब एक तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, उसका ये भी क्या एंगल करीब करीब थीटा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स बहुत पास हो गए। ठीक है, दे विल बिहेव लाइक अ सेम पॉइंट, ऐसा है। अब ध्यान से देखो, तुम अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा घुमाते हो, क्या dy/dx मिल जाएगा। स्लोप अब तुम लोग लिख सकते हो dy/dx बराबर tan थीटा। देखो अगर मैं तुम्हें पूछता कि भाई साहब इस राइट एंगल ट्रायंगल मुझे tan थीटा बताओ, तो तुम यही तो लिखोगे, यस और नो, tan थीटा बराबर बोलो परपेंडिकुलर dy डिवाइड बाय बेस कितना dx। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, एवरीवन सी दिस, थोड़ा सा कंपैरिजन तुम लोग समझा रहा हूँ, थोड़ा सा फील कर पाओगे। जैसे स्ट्रेट लाइन में इधर देख, स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग स्लोप क्या डिफाइन करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये होता है डेल्टा वाई, ये होता है डेल्टा एक्स। क्या वही रिलेशन तो तुम्हें यहाँ पे भी दिख रहा है भाई, एवरीवन सी दिस, ये क्या होता है चेंज इन वाई एंड डिवाइड बाय ये क्या होता है बोलो चेंज इन एक्स, वही तो है रे, ये बस स्मॉल हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऑफ कर्व डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे वेरी कर जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए दोनों पॉइंट्स करीब करीब बिहेव कर रहे हैं एज अ सेम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना भी लार्ज चेंज इन वाई तुम्हें मिल सकता है, कितना भी लार्ज चेंज इन एक्स मिल सकता है, बट यहाँ पे छोटा छोटा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कर्व के डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगा, इसलिए तुम्हें दो बहुत पास पास वाले पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे जो चेंज आएगा नो डाउट चेंज आएगा, लेकिन बहुत छोटा आएगा। तो जैसे यहाँ पे लिख रहा है रेशियो ऑफ चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, वही तो है रे, ध्यान से देखो, चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या पढ़ते हो, रेशियो ऑफ चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, वही तो है रे, रेशियो ऑफ चेंज इन वाई, अब स्मॉल आ जाएगा, क्या दिक्कत है, रेशियो ऑफ चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है। अच्छा यहाँ पे tan थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी तो वही tan थीटा आ रहा है, द ओनली डिफरेंस इज स्ट्रेट लाइन में थीटा फिक्स हो जाता है, tan थीटा फिक्स हो जाता है। स्लोप में स्लोप ऑफ कर्व में क्या होता है, अलग अलग पॉइंट पे थीटा अलग अलग मिलता है। जैसे यहाँ पे आप थीटा देखोगे तो यार अलग मिलेगा, है कि नहीं, यहाँ पे आप थीटा देखोगे तो अलग मिलेगा, ये पॉइंट है, दिस इज द कंडीशन। क्लियर है, तो सब लोग ध्यान दें, मैं ये समझा रहा हूँ, ऐसे रिलेट करके तुम लोग फॉर्मूले याद रख सकते हो। जैसे फॉर्मूले स्ट्रेट लाइन के स्लोप के लिए पढ़े बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूले कर्व के भी स्लोप के होते हैं। देखो चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, अब यहाँ पे लार्ज चेंज है, यहाँ पे स्मॉल चेंज है, दोनों डिफरेंस क्लियर है। और tan थीटा तो दोनों में दिख रहा है, यहाँ पे भी tan थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट का थीटा लेते हैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे ना थीटा वेरी करता है, और थीटा वेरी करने से स्लो वेरी करता है। जैसे इस पहाड़ी पे जा रहे हो, ठीक है,
तो ऐसा थोड़ी है इस पहाड़ी के हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम मिलेगा, ऐसा नहीं है। देख स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पे आपको स्लोप सेम मिलेगा दोस्तों, लेकिन पहाड़ी पे जा रहे हो तो उसके अलग अलग पॉइंट पे आपको स्लोप अलग अलग मिलेगा, इसलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने को रिलेशन याद रखना है कि मान लो तुम्हारे पास कोई जनरल कर्व है y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक, तो इसके किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर आपको स्लोप डिफाइन करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट हम मारते हैं। ठीक, अगर वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा बनाता है तो हम बोलते हैं कि साहब कर्व के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप है इट इज dy by dx। ठीक है, विच इज फर्दर डिफाइंड एज tan थीटा। यहाँ पे थीटा हमेशा ध्यान रखो, एंगल मेड बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑन द कर्व विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसको भी ऐसे फील कर लिया करो कि यार यहाँ पे एक पॉइंट नहीं है, इसको क्या फील किया कर, इधर देख, ऐसा सोचा करना यहाँ पे भी दो पॉइंट हैं विच आर रीजनेबली वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिनके बीच में एक्स एक्सिस में डिस्टेंस dx, जिनके बीच में y एक्सिस में डिस्टेंस dy, ये dx है ये dy है और ये थीटा है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल दिख रहा है ये भी थीटा हो जाता है। और आप आसानी से फील कर सकते हो कि साहब इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा हो जाएगा, ये dy डिवाइड बाय दिस dx। इतनी बात क्लियर है, पहले इतना चाहता है। अब तुम लोग हमेशा ध्यान रखो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व हो, इनके जो स्लोप होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। फर्स्ट केस लेंगे, केस नंबर 1 हेडिंग बनाए, राइट डाउन, इफ एंगल मेड बाय टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज acute then slope is positive। केस नंबर 2 लिख लें, if angle made by tangent at any point on the curve with the positive x-axis is obtuse then slope is negative। केस नंबर 3 कर लें, if angle made by tangent at any point on the curve positive x-axis is 0 degree then slope of the curve is 0। जी साहब, तो यहाँ पे सब 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी? देखो, हम लोग किसी भी कर्व का सब स्लोप क्या पढ़ते हैं, dy by dx which is tan theta where theta is angle made by tangent at any point on the curve with the positive x axis। मान ले थीटा की वैल्यू तुम्हें एक्यूट दिख रही, क्या बोला, फर्स्ट केस में थीटा 90 छोटा है, तो याद करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। तो साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंस tan थीटा पॉजिटिव होता है इसलिए बोल सकते हो ग्राफ की स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पूरा सुन लो, बाद में छापा है, ठीक है। दूसरी केस आप बन सकती है इसमें, क्या कि मान लो एंगल मेड बाय टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा है, 180 छोटा है, क्या बोला कि साहब थीटा 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। तो कोई मुझे बताए सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, साइन एंड कॉसेक, रेस्ट ऑफ द रेशियोज आर नेगेटिव। अब ये क्या है 10, तो सेकंड में 10 क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए स्लोप विल बी नेगेटिव। तो फंडा ये है दोस्त कि सेकंड क्वाड्रेंट में ना tan थीटा नेगेटिव हो जाता है जिसकी वजह से स्लोप नेगेटिव हो जाता है। एक आखिरी केस बना, केस नंबर लास्ट बना, तो साहब आखिरी केस ये बोलता है, क्या बोलता है, इफ थीटा इज 0, क्या बोला, इफ एंगल मेड बाय टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 0 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान से देखें भाई साहब, स्लोप पढ़ते क्या हो, स्लोप होता है tan ऑफ थीटा। अब थीटा तुम्हारा 0 हो गया है, थीटा कितना हो गया है 0, tan 0 कितना हो जाएगा 0, तो स्लोप भी कितना हो जाएगा 0। क्लियर? जैसे एक छोटा सा तुम्हें सैंपल दिखाता हूँ, थोड़ा सा तुम्हें फील आएगी कि साहब हम कैसे एनालाइज करें कि ग्राफ के किस पॉइंट पे पॉजिटिव स्लोप है, ग्राफ के किस पॉइंट पे नेगेटिव स्लोप है, किस पॉइंट पे 0 स्लोप है। एवरीवन सी दिस, है ना। जैसे मान ले अपने पास कोई भी जनरल कर्व है y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक, इस कर्व में हम 3 पॉइंट पकड़ लेते हैं, पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, आना बोलते रहो। ये सुनो, क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कर्व के पॉइंट A के लिए स्लोप पॉजिटिव है, कर्व के पॉइंट B के लिए स्लोप 0 है, कर्व के पॉइंट C के लिए स्लोप नेगेटिव है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, यस और नो? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इधर देख, ऐसा मैंने क्यों बोला, देख क्या होता है जब भी कर्व के तुम्हें किसी पॉइंट पे स्लोप देखनी है तो उस पॉइंट पे ना टेंजेंट मार दे,
वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर थीटा बनाता है तो हम बोलते हैं कर्व के उस पॉइंट पे स्लोप कितना है, tan थीटा है। ये फंडा है, ठीक है। तो एवरीवन सी दिस, इधर देख, जैसे मान ले पॉइंट ए के लिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इधर देख। तो पॉइंट ए के लिए तुमने जैसे ही टेंजेंट मारा, क्या ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमेशा ध्यान रखें एंगल पॉजिटिव एक्सिस देखेगा, नेगेटिव मत देख लेना भाई, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल मेड बाय टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या देख रहा है, एक्यूट, ठीक है। क्या देख रहा है भाई, तो थीटा सब एक्यूट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, और सिंस tan थीटा पॉजिटिव है इसलिए स्लोप भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा पॉजिटिव इसलिए स्लोप पॉजिटिव। अब आते हैं v पे, ठीक है। तो देखो v पे अगर देखना अप्रोच वही है, जहां पे देखना है जहां पे स्लोप देखना है वहां पे टेंजेंट मार लो, ठीक है। ये लो एक टेंजेंट मार दिया, ध्यान से देख, क्या ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है, तो क्या एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0 डिग्री, ये सुनो। क्या यहाँ पे थीटा आपको 0 दिख रहा है, थीटा 0 हो जाएगा तो tan 0 कितना हो जाएगा, 0। tan 0 कितना होता है, 0 डिग्री, और tan थीटा 0 हो जाएगा, इसका मतलब स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। लास्ट, अब आते हैं सी पे, ध्यान से देखें, क्या सी पे तुम्हें स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, कैसे, जहां भी स्लोप देखना है वहां पे ना आप एक टेंजेंट मार दिया करो। ध्यान रखें थीटा कहां से देखेगा, ये थीटा मत बोल देना कि सर थीटा यहाँ पे एक्यूट दिख रहा है, ठीक है। थीटा इज एंगल मेड बाय टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कहां से देखेगा बोल, इधर देख, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉट विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज द पॉइंट यू गाइस नीड टू रिमेंबर, ठीक है। ये बस ध्यान रखना है कि थीटा जो है एंगल मेड बाय टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए, नॉट विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देख, थीटा क्या तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहा है, ऑब्ट्यूज हो गया ना भाई। थीटा क्या देख रहा है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा रेशियोस पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक। ये क्या है, tan, क्या होगा, नेगेटिव। तो साहब सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और सिंस tan थीटा नेगेटिव इसलिए ग्राफ की स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसे थोड़ा सा तुम लोग फील कर सकते हो, ठीक है, कि कर्व के इस पॉइंट के लिए स्लोप क्या है, पॉजिटिव, कर्व के इस पॉइंट के लिए स्लोप क्या है, नेगेटिव, कर्व के इस पॉइंट के लिए स्लोप क्या है, 0। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कहाँ पॉजिटिव, कहाँ नेगेटिव, कहाँ 0, इस तरह से तुम लोग चेक कर सकते हो उसको। क्लियर है अपना जी सर। तो ये तो बेसिक्स हो गए रिगार्डिंग स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ कर्व, राइट। अब हम लोग अटैक करते हैं मेन कंसेप्ट पे, दैट इज हेडिंग वाले मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब तुमने स्लोप को अच्छी तरह से फील कर लिया है, अब मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो कंसेप्ट है अब अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है पूरा का पूरा स्लोप पर ही बेस्ड है। तो पहले डेफिनेशन लिखें, फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन स्लोप ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज 0। तो जैसे मान ले अपने पास कोई सब जनरल फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x, कोई भी फंक्शन हो सकता है, y बराबर x हो सकता है, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर रूट x, साइन x, लॉग x, e की पावर x, कैसा भी फंक्शन है, ठीक है, y और x के बीच में रिलेशन। तो हम बोलते हैं कि वो जो फंक्शन y है ना, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा या अगर अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा, तो जहां पे भी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, जहां पे भी मिनिमम वैल्यू लेगा, वहां पे उस फंक्शन की स्लोप 0 होगी। ऐसा क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा सा फील करो। देखो क्या बोला, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y, हम क्या बोलते हैं सब, फंक्शन की जो स्लोप है ना, देखो स्लोप को याद रखो, dy/dx। स्लोप क्या पड़ता है, किसी भी कर्व के किसी भी जनरल पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, dy/dx। तो ये सब dy/dx जो होता है ना, ये 0 होता है। दिस इज द इसेंशियल कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फिजिक्स में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, राइट, मोस्ट वाइडली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फिजिक्स। तो कंडीशन समझें, ये कंडीशन क्या है और कैसे आ रही है, तो थोड़ा सा फील करो। देखो हम क्यों बोलते हैं कि जहां जहां पे फंक्शन y मैक्सिमम होगा, जहां जहां पे फंक्शन y मिनिमम होगा, वहां वहां पे उस फंक्शन की स्लोप 0 होगी, dy/dx 0 होगा। ऐसा क्यों बोलते हैं, तो थोड़ा सा फील करें। एवरीवन सी दिस, इधर देख भाई, तुम मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कैसा भी जनरल कर्व है y एज अ फंक्शन ऑफ x, किसी भी शेप का या किसी भी साइज का, तो थोड़ा सा फील करना सब लोग, है ना। देखो जैसे मान ले इस तरह का फंक्शन है तुम्हारे पास, ठीक। अब देखो ध्यान से,
जहां पे भी फंक्शन y आपको मैक्सिमम दिख रहा है या जिस भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन y है आपको मिनिमम दिख रहा है, ध्यान से देख, क्या इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, दोनों ही पॉइंट्स पे क्या फंक्शन का स्लोप तुम्हें 0 दिख रहा है? जब भी तुम्हें स्लोप निकालना हो, बड़ा सिंपल सा तुम्हें ट्रिक सिखा दी है, क्या कर, उस पॉइंट पे ना एक टेंजेंट खींच दे, ठीक, और अगर एंगल मेड बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑन द कर्व विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा है, तो हम बोल देते हैं कर्व की उस पॉइंट पे स्लोप है tan थीटा। तो एवरीवन सी दिस, तुम्हें जैसे इस पॉइंट पे स्लोप चेक करनी है, ये ले टेंजेंट मार दे, ऐसी मान ले कर्व के इस पॉइंट पे स्लोप देखनी है ना, टेंजेंट मार दिया। ध्यान से देख, क्या दोनों के दोनों जो टेंजेंट हैं वो एक्स एक्सिस के ही तो पैरेलल है, एंड देयरफॉर एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0 डिग्री, एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 0 डिग्री। ठीक है, तो देखो अगर आपको दोनों ही पॉइंट पे स्लोप देखनी है, ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, dy by dx which is defined as tan थीटा, और सिंस यहाँ पे थीटा आपको 0 दिख रहा है, इसलिए dy by dx कितना हो जाएगा बोलो, tan of 0, और tan 0 बोलो क्या होता है, तो एक्चुअली में ये उस कंडीशन का प्रूफ है। अब समझ में आ गया कि क्यों हम बोलते हैं जहां पे भी फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा, देखो y की मैक्सिमम वैल्यू है, या जहां पे भी फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा होगा, वहां पे पक्की बात है dy by dx मतलब ग्राफ की स्लोप क्या होनी चाहिए, 0। क्लियर है? सो ये तो हमने एक जनरल कंडीशन देख ली कि चाहे फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले चाहे वो अपनी मिनिमम वैल्यू ले, dy by dx इज ऑलवेज 0। अब सवाल ये आया कि हम स्पेसिफाई करके कैटेगोरिकली कैसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू होगा तो ये कंडीशन, फंक्शन मिनिमम वैल्यू लेगा तो ये कंडीशन। तो अब उन कंडीशंस पे आते हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हाँ भाई इस कंडीशन के बेसिस पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहिए और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फंक्शन मिनिमम वैल्यू लेना चाहिए। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, एक मैक्सिमा का, दूसरा मिनिमा का। मैक्सिमा मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, फंक्शन मतलब y की मिनिमम वैल्यू। भाई हम लोग डिफरेंशिएशन में यही तो पढ़े रहे, इसको बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, कुछ भी लिख दे, ठीक है, कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी x के टर्म में कोई इक्वेशन, कोई एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन, इसको रीड आउट ऐसे करते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इट मींस y डिपेंड्स अपॉन x। अब y x पे कैसे भी डिपेंड कर सकता है, क्लियर है? ठीक है, तो जो फंक्शन y है मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, मिनिमम वैल्यू। तो लिखो सब लोग हेडिंग बनाए, केस नंबर 1, फर्स्ट केस में लिखा फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऐसे लिख लो। इसका मतलब क्या है, कैसे कैसे आता है अभी समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी छाप ले d2y by dx स्क्वायर, कैसे रीड आउट करेंगे इसको, d2y by dx स्क्वायर, इट इज नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। केस नंबर 2 में लिखें फंक्शन y इज मिनिमम व्हेन, ये ऐसे लिख ले, इनइक्वालिटी पलट जाती है, इट बिकम्स d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। भाई 0 से बड़ा है पॉजिटिव, 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव, क्लियर जी सर। तो अब हम लोग शुरू करेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। कहां से जर्नी शुरू करेंगे, फर्स्ट केस से शुरू कर रहे हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कि फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तभी क्यों लेता है जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से फील करें, ठीक है, पूरा डिटेल में डेरिवेशन तुम लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। कैसा भी फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे मान लो फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, कैसी वैल्यू है, तो हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि इस सिचुएशन में जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो जाता है। तो उसको प्रूव करने के लिए मैं सब दो पॉइंट्स मान लेता हूँ, जैसे मान ले वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 अलोंग दिस कर्व, इस कर्व पे मान ले मैं पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक भागता हूँ, ठीक है। अब देखो, तो पहले तो इसका मतलब समझो, इसका ये मतलब क्या होता है, d2y by dx स्क्वायर, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। तो थोड़ा सा इस चीज को फील करें, क्या कंडीशन है, देख एक्चुअली में d2y by dx स्क्वायर है ना, इट इज d by dx ऑफ dy by dx, क्या बोला, ये है डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन। भाई
डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन है। इसको अगर एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे ना, यू विल गेट डबल डिफरेंशिएशन। ये सेंस है डबल डिफरेंशिएशन का। फील कर थोड़ा सा, इधर देख, अभी वन सी दिस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब है दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये है एक बार डिफरेंशिएशन वाई का, इसी को एक और बार डिफरेंशिएट कर दें तो वो डबल डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स। किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। क्लियर है, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन, डबल 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 ऐसा है। ठीक है, ठीक है भाई। अब असलियत में डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स होता है स्लोप। व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, इट इज स्लोप ऑफ कर्व वाई वर्सेस एक्स। वाई वर्सेस एक्स ग्राफ का जो स्लोप है इट इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देखो तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है भाई, एक ही पॉइंट बहुत ध्यान समझ, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स है क्या, स्लोप। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स अगर तुम लिखते हो तो उसको स्प्लिट करके अलग अलग से कैसे रीड आउट करते हैं, दिस इज चेंज इन एक्स, दिस इज ऑल्दो स्मॉल होता है, ठीक है, दिस इज स्मॉल चेंज इन एक्स, दिस इज स्मॉल चेंज इन वाई। तो अब ध्यान से देखें, क्या इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं चेंज इन स्लोप, और इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं क्या, चेंज इन एक्स। और हमेशा ध्यान रखें चेंज इज ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो क्या लिखा है, चेंज इन स्लोप अपॉन चेंज इन एक्स, और चेंज हमेशा होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्लियर है, तो ठीक है, इसको मैंने लिख लिया स्लोप की फाइनल वैल्यू माइनस स्लोप की इनिशियल वैल्यू। ऐसे ये है चेंज इन एक्स, एक्स की फाइनल माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा पेशेंस समझें। मैं मान लेता हूँ सब पॉइंट नंबर जो 1 है ना ये इनिशियल है, और पॉइंट नंबर 2 सब जो है इसको फाइनल मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जा रहे हो, तो ध्यान से देखें, क्या पॉइंट 1 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ये है, एक्स इनिशियल। पॉइंट नंबर 2 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है क्या वो ये है। मतलब क्या पक्की बात है, एक्स की फाइनल वैल्यू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन एक्स की इनिशियल वैल्यू। ठीक है, पॉइंट बस प्लस समझ के चला है ना, एक्स फाइनल इज ग्रेटर देन एक्स की इनिशियल वैल्यू। मतलब क्या पक्की बात है, ये जो फैक्टर है ये डेफिनेटली आपको पॉजिटिव दिख रहा है, because it is higher value minus lower value will definitely be positive। ये सुनो भाई, तुम 1 से 2 गए तो यार 2 का जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 के x कोऑर्डिनेट से तो बड़ा ही है, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल मतलब हायर माइनस लोअर वैल्यू विल डेफिनेटली भी पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ गया, इसमें किसी को कोई शंका नहीं, कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं। अब देखो, अब अगर मैं तुमसे पूछता कि भाई साहब स्लोप की मुझे इनिशियल वैल्यू बता के बताओ, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब आई एम आस्किंग यू इनिशियल पॉइंट पे जो स्लोप दिख रहा है पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव दिख रहा है या जीरो दिख रहा है। ध्यान से देखो, तो एक बड़ा सिंपल सा है भाई, जिस भी पॉइंट पे तुम्हें स्लोप देखना है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट मार दे। अब ध्यान से देखो, क्या एंगल मेड बाय टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्यूट दिख रहा है, थीटा एक्यूट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, तो इनिशियल स्लोप tan थीटा होगा विच इज पॉजिटिव एज थीटा इज एक्यूट। ऐसे ही फाइनल पॉइंट पे जल्दी बताओ, स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव, ये सुनो, पॉजिटिव है नेगेटिव है। एक जहां पे भी तुम्हें स्लोप निकालना है ना वहां पे एक टेंजेंट मार दे, मार दिया। अब ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, थीटा कहां से रीड करेगा, पॉजिटिव से। थीटा ध्यान से देख, क्या ऑब्ट्यूज दिख रहा है, मतलब क्या थीटा 90 से बड़ा है 180 से छोटा है। क्लियर है, तो थीटा चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो tan थीटा साहब वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए स्लोप भी क्या हो जाएगा, बोलो नेगेटिव, स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है, बिकॉज थीटा 90 से तो बड़ा है 180 से छोटा है। बस आने वाला है, पेशेंस समझे। अब देखो इन सारे के सारे साइन की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो प्रूव हो जाएगा मैथमेटिकली। ठीक है, पूरा तुम लोगों को मैथमेटिकली प्रूव करके बता रहा हूँ, हवा हवाई बात नहीं, मैथमेटिकल प्रूफ। ठीक है, तो देखो d2 y बाई डी एक्स फोर, ये सब क्या था, d2 y बाय, तो d2 y बाई डी एक्स फोर। अब देखो इनकी वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, देखो फाइनल स्लोप आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव, तो ठीक है भाई नेगेटिव डाल दिया, माइनस इनिशियल स्लोप क्या दिख रहा है, बोलो पॉजिटिव, ठीक है भाई पॉजिटिव डाल दिया।
अच्छा, x की फाइनल माइनस x की वैल्यू यार ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं पॉजिटिव है, बिकॉज x फाइनल ग्रेटर देन x इनिशियल हायर माइनस लोअर विल डेफिनेटली भी पॉजिटिव। वैल्यू समझ में आ गई, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, ये भी नेगेटिव है और पॉजिटिव को माइनस कराएगा तो क्या पक्की बात है यार ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी? ये सुनो, अरे पॉजिटिव है लेकिन साइन तो नेगेटिव ना रे, तो नेगेटिव हो गया ना रे, ये भी वैल्यू नेगेटिव, ये भी वैल्यू नेगेटिव, इसके पॉजिटिव होने से क्या फर्क पड़ेगा? वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। ये सुनो, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव वैल्यू, अरे भाई प्लस 10 है लेकिन कर तो उसको नेगेटिव रहा है तो माइनस वैल्यू होगी ना, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी ना भाई। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विल डेफिनेटली भी नेगेटिव। तो क्या हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया? बोलो कि साहब d2y/dx² इज हेंस, हमने क्या प्रूव किया कि सेकंड डेरिवेटिव भाई लेस देन 0 लिखो या नेगेटिव लिखो, एक ही बात, पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, नेगेटिव या लेस देन 0। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ है कि फंक्शन अपनी वैल्यू मैक्सिमम लेगा जब सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। अच्छा जी सर, तो जैसे हम लोग मैक्सिमा के लिए डिस्कस कर रहे हैं उसी तरह से मिनिमा के लिए अब पहुंचते हैं सेकंड बेस में, ठीक है ना? मिनिमा, तो मिनिमा में कंडीशन जो होती है वो पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्या है? d2y/dx² होता है ना, इट बिकम्स पॉजिटिव। देखो उल्टा है रे, जब फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेता है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, उल्टा है। और जब फंक्शन मिनिमम वैल्यू अपनी लेता है तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। क्या है, कैसे है, डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बिल्कुल सिमिलर कहानी है, जैसे हमने मैक्सिमा के लिए डिस्कस किया ना वैसे ही मिनिमा के लिए तुम लोग थोड़ा सा फील कर सकते हो। अब देखो इस बार फंक्शन तुम्हें मिनिमम कराना है, ये फंक्शन मिनिमम हो रहा है यहाँ पे, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ना? ऐसा है। अब जैसे मान लो उसी तरह से कोई भी 2 पॉइंट हम लोग पकड़ सकते हो, जैसे मान लो वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 2, मान ले पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 भागा, ठीक है? अब देखो d2y/dx² हमेशा ध्यान रखें, इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या है? डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, इट इज डबल 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 डिफरेंशिएशन, ठीक है? देखो क्या बोला, दिस इज d/dx ऑफ dy/dx, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है? अच्छा, इसको रीड आउट करने का मेथड हमेशा ध्यान रखें, इसको d2y/dx² नहीं बोलते हैं, कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, पब्लिक फॉलो कर रही है, हम भी कर रहे हैं, तुम भी कर लो, ठीक है? और उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? क्या बोला, इसको रीड आउट करते हैं d2y/dx², कैसे बोलते हैं? d2y/dx², क्लियर? अब देखो फिर से उसी तरह से एक्सपांड करें, dy/dx का मतलब स्लोप होता है, dy/dx क्या होता है साहब? इट इज बेसिकली स्लोप, ठीक है? अब देख, जब भी तुम dy/dx लिखते हो तो इनको स्प्लिट करके हम लोग क्या समझ सकते हैं? dx स्मॉल चेंज इन x, dy स्मॉल चेंज इन y, ऐसा ही देखो ध्यान से, d ऑफ स्लोप क्या दिस इज चेंज इन स्लोप, ऐसे ही dx क्या दिस इज चेंज इन x, ऐसे लिख रहा हूं। बिल्कुल सिमिलर कहानी है एज इन केस ऑफ मैक्सिमा, ठीक है? तो देखो ये है d ऑफ स्लोप, मतलब चेंज इन स्लोप, चेंज हमेशा ध्यान रखें, इट इज ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो स्लोप की फाइनल माइनस स्लोप की इनिशियल वैल्यू, ठीक है? अच्छा, ऐसे ही dx मतलब चेंज इन x, x की फाइनल माइनस x की इनिशियल वैल्यू, ठीक है? तो देखो जैसे मान ले वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 अलोंग दिस कर्व, इस ग्राफ पे पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 भाग रहे हैं, ठीक है? तो ये सब इनिशियल पॉइंट हो गया और ये सब फाइनल पॉइंट हो गया, दिस इज इनिशियल, दिस वन इज फाइनल, ठीक है? ठीक है भाई, अब ध्यान से देखें, क्या x की फाइनल वैल्यू डेफिनेटली x की इनिशियल वैल्यू से बड़ी है? भाई इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट मान लो xi है, ये फाइनल पॉइंट है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मान ले xf है, तो ध्यान से देखो कि x की फाइनल वैल्यू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x की इनिशियल वैल्यू, तो क्या हायर माइनस लोअर वैल्यू, ये जो फैक्टर दिख रहा है इट इज डेफिनेटली पॉजिटिव, यस नो? x की फाइनल x की इनिशियल से बड़ी होगी ना भाई, तो हायर माइनस लोअर वैल्यू ये तो पॉजिटिव है, इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक है?
अब आ जाओ स्लोप पे, इनिशियल स्लोप क्या है, फाइनल स्लोप। तो कोई मुझे बताएगा इनिशियल पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? इनिशियल स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव स्लोप है। जहां पे भी तुम्हें स्लोप टेस्ट करना है वहां पे एक टेंजेंट मार दो, थीटा, बस हमेशा ध्यान रखो। थीटा इज ऑलवेज एंगल मेड बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑन द कर्व विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां से रीड करोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये पूरा का पूरा जो एंगल अपने को दिख रहा है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, tan थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव। तो सब लोग थोड़ा ध्यान में देखो, क्या बोला कि स्लोप की जो इनिशियल वैल्यू होगी इट इज tan थीटा, ठीक है। और ये जो tan थीटा की वैल्यू होगी नेगेटिव, क्यों? क्योंकि थीटा इज ऑब्ट्यूज। सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक दे आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द रेशियोज आर नेगेटिव। ऐसे ही फाइनली आ जाओ, जल्दी बोल, सोच के बता। फाइनल पॉइंट पे जो स्लोप है, पॉइंट नंबर 2 पे जो स्लोप, ये इनिशियल है ये फाइनल है। फाइनल पॉइंट पे जो स्लोप है पॉजिटिव दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है, आना तो बोलो भाई। तो भाई साहब अप्रोच वही है, जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट मार दे, ठीक है। वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो एंगल थीटा होता है। अब ध्यान से देख, क्या यहाँ पे थीटा की वैल्यू एक्यूट दिख रही है? थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो देखो, तो साहब यहाँ पे tan थीटा ना पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि साहब थीटा एक्यूट मिल रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो साइन सब निकाले ना, इनको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पूरा सुन ले बाद में छापना, ठीक है। तो ये है d2y/dx, और ये वो सेकंड डेरिवेटिव जिसको तुम्हें प्रूव करना है, क्या हो जाए, ठीक है, पॉजिटिव। तो देखो, तो साहब d2y/dx2 देखो, तो साहब स्लोप की फाइनल वैल्यू क्या डालोगे? ठीक है भाई पॉजिटिव, माइनस स्लोप की इनिशियल वैल्यू क्या डालेगा? ठीक है भाई नेगेटिव, एंड डिवाइड बाय एक्स की फाइनल इनिशियल वैल्यू से बड़ी तो हायर माइनस, और ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव, उसकी टेंशन नहीं लेने का। अब देखो ध्यान से, ये माइनस है उसको माइनस कर रहा है, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? ये समय ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या पक्की बात है सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव। हेंस अब पॉजिटिव आप लिख लो या सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लिख लो, एक ही बात है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। क्लियर है? तो ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है कि क्यों जब फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले रहा होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो पॉजिटिव, उल्टा होता है, ऐसे ध्यान रखो। देखो, मैक्सिमा होता है मतलब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, मैक्सिमा मतलब पॉजिटिव नहीं रे, उल्टा है, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जो कि अपने को नहीं होना है। क्या बोला? मैक्सिमा है मतलब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, और मिनिमा है मतलब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। जी सर। तो फाइनली तुम लोगों को मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा समराइज करके बताता हूँ। ऐसे याद रखें, कोई भी फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा या फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। और जब भी फंक्शन अपनी मैक्स वैल्यू लेगा या मिनिमम वैल्यू लेगा तो हमेशा ध्यान रखो dy/dx इज ऑलवेज 0। दिस इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम। अब कैटेगोरिकली फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, कब? जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, कब? जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। उल्टा होगा, जब पॉजिटिव तो मिनिमा, जब नेगेटिव तो मैक्सिमा। क्लियर है? नाउ बेस्ड ऑन दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा किस किस प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, उनको कैसे कैसे अपने को हिट करना है, कुछ सवाल बनाते हैं। सवाल क्या है? फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। क्या बोला? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। कोई फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है, उसका बता उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। जैसे एक बहुत बेसिक सा हम लोग एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। फंक्शन है y बराबर x³ माइनस 4x² माइनस 3x। पूछता है बता इस फंक्शन y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इस फंक्शन y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो पहले तुम लोगों को थोड़ा सा अप्रोच सिखा देता हूँ, वो शुड बी द अप्रोच। अप्रोच बड़ा सिंपल सा है, सीधा साधा है, सिंपल सा है। क्या कि सबसे पहला काम कर, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल दो। निकाल लिया, फिर dy/dx को पुट इट इक्वल टू 0, उसको 0 से इक्वेट करा दो। तो वहां से ना x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग फंक्शन मैक्स होगा, दूसरे करस्पॉन्डिंग फंक्शन मिनिमम होगा। ठीक है, अब क्रॉस चेक कैसे करें?
कि x की किस वैल्यू का करस्पॉन्डिंग फंक्शन मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू का करस्पॉन्डिंग मिनिमम होगा, तो dy बाय dx को एक और बार डिफरेंशिएट कराएगा, तो वहां से आएगा सेकंड डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन d2y बाय dx पर x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो अगर तो उस x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो क्या पक्की बात है उस x के करस्पॉन्डिंग फंक्शन मिनिमम हो जाएगा, और अगर दूसरी x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग सेकंड डेरिवेटिव मिनिमम आ गया तो क्या पक्की बात है उस x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करते हैं, पॉजिटिव आएगा तो मैक्सिमा, उल्टा है रे, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। दिस इज द अप्रोच, अप्लाई कैसे करते हैं थोड़ा समझें, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, टेंशन मत लें। सबसे पहले क्या करना है, अपने को फंक्शन को डिफरेंशिएट कराना है, ठीक है भाई, पूरा सुन लो बाद में छापो, अभी छापना नहीं है, पहले समझे बाद में छापना है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल बोलो 3x स्क्वायर, 4 छोड़ दे, एक्स स्क्वायर का एक्स का रख सकते हैं 2x माइनस 3 एज इट इज, एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल इज 1, क्लियर है, ठीक है भाई। तो dy बाई dx अब अपना रिड्यूस हो गया है 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3, ठीक है। अब बेसिक कंडीशन हम लोग घुमाएंगे, व्हाट इज एसेंशियल कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो सब बेसिक कंडीशन होती है dy बाई dx बराबर 0, क्या होता है dy बाई dx बराबर 0, तो जो भी dy बाई dx दिख रहा है पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0, जैसे dy बाई dx की वैल्यू को 0 से इक्वल लगा दें, फैक्टराइज कर रहा हूँ। कैसे फैक्टराइज करेंगे तो देखो, ये देखो, तो सब 3x स्क्वायर, अब देखो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 9 माइनस 1 8 के बराबर हो जाएगा, तो उसको मैंने ऐसे लिख लिया माइनस 9x प्लस x, मतलब माइनस 8x माइनस 3। तो इसमें 3x बाहर निकाल लिया, इधर से x आएगा, इधर से 3 आएगा, यहाँ पे 1 बाहर ले लिया, x माइनस 3 आएगा, दोनों सब x माइनस 3 बाहर निकाल रहे हैं, क्लियर है। अब देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आर 0 एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी 0, तो अगर आप इस फैक्टर को 0 कराते हो तो क्या x की वैल्यू 3 आएगी, एंड सिमिलरली अगर तो आप इस फैक्टर को 0 कराते हो तो दोस्त क्या x की वैल्यू माइनस 1/3 आएगी, तो x की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या फिर माइनस 1/3 हो सकती है, क्लियर, 3 भी हो सकता है माइनस 1/3 भी हो सकता है, ये सब। तो इसके आगे की कहानी क्या है, आगे की स्टोरी क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब आगे की कहानी कैसी है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, वहां से उसका साइन चेक करेंगे, तब हमें पता चलेगा x की किस वैल्यू का करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम है, x की किस वैल्यू का करस्पॉन्डिंग फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले रहा है। तो समझे ध्यान से, d2y बाई dx स्क्वायर, इसको क्या मैं लिखूंगा, इट इज dy dx ऑफ dy बाई dx, भाई सब आना बोलते रहो, ये सुनो भाई सब, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन यही तो है, डबल 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 डिफरेंशिएशन। तो देखो ध्यान से, ये तो देखो भाई dy बाई dx, यार ये आया है, इसको डिफरेंशिएट करेगा, वहां से डबल डिफरेंशिएशन आएगा, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करा रहा हूँ, एवरीवन सी दिस, भाई साहब आना बोलते रहो, ये सुनो कैसे डिफरेंशिएट करा रहा हूँ, पहले समझ ध्यान से, इधर देख, तो 3 एज इट इज x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, और माइनस 3 कांस्टेंट है, लीव इट। तो भाई साहब डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अपने सामने क्या ये आ रही है, इट इज 6x माइनस 8, इधर नहीं कर रही है, इट इज 6x माइनस 8, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो x की वैल्यू 3 आई है, और आपको चेक करना है कि साहब x बराबर 3 पे जो फंक्शन y है वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है या मिनिमम वैल्यू ले रहा है, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे डाल देंगे, देखते हैं पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। तो साहब d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू x की वैल्यू, तो दिस इज 18 माइनस 8, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है पॉजिटिव, मतलब यार यहाँ से जस्टिफाई हुआ, यहाँ से हमें चमका, क्या चमका कि x बराबर 3 पे फंक्शन क्या ले रहा है, बोलो मिनिमम, उल्टा है रे, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन वहां पे मिनिमम वैल्यू ले रहा है। अब उल्टा देखते हैं, अब दूसरी वैल्यू डाल के देखते हैं कितना बनता है, ठीक है ना, x बराबर माइनस 1/3 उसी सेकंड डेरिवेटिव, तो देखो d2y अपॉन x स्क्वायर, इट इज 6 इंटू एक्स, यहाँ दिख रहा है माइनस 1/3 चिपका दे, तो ये -2 और -8 -7, हाँ नेगेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब पक्की बात है x की इस वैल्यू करस्पॉन्डिंग फंक्शन उल्टा है रे
पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमा। पहले इतना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब अपनी ये बात तय हो चुकी है कि x बराबर 3 पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले रहा है, तो अगर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, फंक्शन मतलब फंक्शन अपना y है, तो y की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 3 यहाँ से उठा और यहाँ पे चिपका दे, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। ऐसे ही जब तुम्हें पता चल गया x बराबर -1/3 पे फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, तो उस मैक्सिमम वैल्यू को कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू उठा यहाँ पे चिपका दे, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, दैट इज y। दिस इज द आइडिया, दिस इज द अप्रोच। अप्लाई ऐसे ही करते हैं, समझो। तो कुछ नहीं, इधर देख, y की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 3 चिपका रहा हूँ, x बराबर जहां जहां x दिख रहा है ना उसकी जगह मैंने 3 डाल दिया, क्लियर है। तो x बराबर 3 डालना है, तो 3 क्यूब 4 3 स्क्वायर 3 into 3, तो दिस इज and this is clear है। so this becomes तो this is the minimum value of function y। ऐसे ही अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी कुछ नहीं करना है, x बराबर -1/3 उठा और इस पूरी की पूरी इक्वेशन में चिपका दें, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन y। ठीक है, तो देखो पुट कर रहा हूँ, y की सब मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो -1/3 का होल क्यूब -4 -1/3 का स्क्वायर और -3 और -1/3। क्लियर, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो दिस विल बिकम -1/3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो इट विल गिव यू 1/27। अब यार माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, तो दिस इज 1/9 और ये सब 3 उड़ जाएगा, माइनस माइनस आना बोलते रहो, ये समझ क्लियर है। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो ये डिनोमिनेटर में 27 एलसीएम आ गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, तो दिस बिकम्स -13/27 + 1, -13 + 27/27, दैट इज 14/27। क्लियर है। तो जो तुम्हें सवाल पूछा गया था कि साहब ये फंक्शन y है, बता इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, कितनी, मिनिमम वैल्यू कब होगी, कितनी, तो आंसर क्या लिखोगे कि साहब फंक्शन मैक्सिमम होगा कब, x बराबर -1/3 पे, और साहब उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 14/27, और यही फंक्शन मिनिमम होगा कब, x बराबर 3 पे, और उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -18। दिस इज हाउ वी डील विद, वी अप्रोच प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। बोलो, अब मेरे ख्याल से कंसेप्ट तुम्हारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, सबको अच्छे से समझ में आ गया, मजा आया कि नहीं। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, सवाल सब सेम है, ठीक है, क्या, फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, एग्जांपल बस चेंज है। सवाल हो गया y बराबर 9 - x - 3 का होल स्क्वायर। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें, टेक अ फेयर एंड ऑनेस्ट सेकंड, उसके बाद हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। तो अब मूव करते हैं इस धमाकेदार धुआंधार सवाल पे, ठीक है। सबसे पहले इसको खोलते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ठीक है, आजा। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, क्या बोला, बहुत दिन बाद हाथ लगा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इधर इसको खोल दिया, a - b के होल स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ट्वाइस हो गया, और इवन सी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर, अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 निपटा दे, ठीक है। तो दिस विल बिकम -x²। अभी ये आंसर नहीं आया, हमने फंक्शन को अभी तक सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। अब देखो, अब बेसिक कंडीशन हम लोग क्या पढ़ते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की, dy/dx 0 कराते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कराते हैं इसको, आना तो बोलो रे, क्या सुनो, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 6 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 पढ़ते हो, ठीक है। अब देखो बेसिक कंडीशन यूज कर रहा हूँ, इस फंक्शन अपनी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कब अटेन करता है, व्हेन dy/dx is 0, व्हेन स्लोप ऑफ द फंक्शन इज 0। क्लियर है। तो dy/dx जो आप निकाले हो, इसको साहब 0 से इक्वेट करा लो, क्लियर है।
तो ठीक है भाई, करा दिया। एक्स यहाँ से कितना आ गया 3। अब अगर तुम्हें टेस्ट करना है, चेक करना है कि एक्स बराबर 3 पे फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो एक और बार डिफरेंशिएट करा लें, डबल डिफरेंशिएट, डबल डबल डबल। ठीक है, आ जाओ। तो देखो d2y/dx, इट स्टैंड्स फॉर d/dx, किसका बोलो, dy/dx। तो देखो सब लोग सुना है ना, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुना है, ठीक है, बाद में खाता है। तो देख, तो ठीक है, dy/dx ये है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा सेकंड डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, तो दिस इज -2, x का डिफरेंशिएशन 1, 6 कांस्टेंट है, फिर हो जाएगा। क्या बोला, -2 एज इट इज है, x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन इज 1, 6 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, तो दिस इज -2 + 0 दैट इज -2। तो सेकंड डेरिवेटिव कितना हो गया है, -2। कितना बन गया दोस्त, इट्स वैल्यू इज -2। अब ध्यान से देखें, क्या x की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, x की इस वैल्यू करस्पॉन्डिंग सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब x की इस वैल्यू करस्पॉन्डिंग, क्या पक्की बात है, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं, x की ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पे चिपका दो, you'll get करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। सो y की मैक्सिमम वैल्यू हम लिखेंगे 9 माइनस, खाना बोलते रहो भैया, सुनो, कुछ नहीं किया, x की वैल्यू उठाया, यहाँ पे चिपका दिया, करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y निकल आएगा, तो इधर उड़ जाएगा, 9 माइनस ये सब 0 है। तो एक्चुअली में इस सवाल का आंसर ये होगा। पहले इतना छापते हैं, फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से सोचो, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम लोगों को बताता हूँ कि जैसे पिछले वाले सवाल में तुम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इन द प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग x की 2 वैल्यू निकाले थे, एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग फंक्शन मैक्सिमम हो रहा था, दूसरी वैल्यू करस्पॉन्डिंग फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले रहा था। क्या बोला, एक एक करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम, दूसरे करस्पॉन्डिंग मिनिमम। यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही x मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की एक ही वैल्यू मिल रही है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मिनिमम वैल्यू का अता पता नहीं, कितनी मिनिमम वैल्यू है, कहाँ है, किधर है, कैसे है। तो इसलिए मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि ऐसे सवाल तुम्हें देखने को मिल सकते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिले। हो सकता है फंक्शन सिर्फ मैक्सिमम हो, मिनिमम की कोई लोअर लिमिट ना हो। ऐसे ही हो सकता है सवाल में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो, फंक्शन की कोई अपर लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। और ये भी छोड़, कई बार ऐसे भी फंक्शन मिल सकते हैं जिनमें ना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना मिनिमम वैल्यू मिलेगी। हो सकता है फंक्शन आपका कांस्टेंट रहे, उसमें ना कोई मैक्सिमम ना कोई मिनिमम वैल्यू। तो थोड़ा सा फील करें क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है आपको हर एक सवाल में दोनों वैल्यू मिले, मैक्सिमम भी मिनिमम भी। जैसे सैंपल दिखा रहा हूँ, एवरीवन सी दिस। जैसे यार मान ले एक एग्जांपल है, ठीक है, एवरीवन सी दिस। कोई ग्राफ ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ आपको फंक्शन की दोस्त मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू कोई लोअर लिमिट नहीं है। ये पूरा फंक्शन जो है -∞ तक जा रहा है, मिनिमम वैल्यू की कोई लोअर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ये फंडा है, और इसी प्रोफाइल पर बेस्ड था अपना पिछला वाला सवाल। उल्टा ध्यान से सोचो, हो सकता है सवाल में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की आपको लोअर लिमिट देखी, अपर कोई लिमिट ही नहीं एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनिटी तक। इधर देख, ये देख, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन की आप मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, मैक्सिमम की कोई अपर लिमिट नहीं है, पूरा पैराबोला जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे भी वही पैराबोला, इट इज एक्सटेंडिंग अप टू -∞। तो यहाँ पे यार लोअर लिमिट नहीं है, ठीक है, लोअर लिमिट कुछ है ही नहीं, -∞ तक हो सकता है, कुछ डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, सिर्फ फंक्शन की मैक्स वैल्यू डिफाइन कर पा रहे हो। ऐसे यहाँ पे अपर लिमिट कुछ है ही नहीं, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है फंक्शन, सिर्फ आप फंक्शन की मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। और एक और बड़ी कमाल की बात बताऊं, हो सकता है कुछ फंक्शन ऐसे भी मिल जाए जिनमें ना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना मिनिमम वैल्यू मिलेगी, कुछ मिलेगा ही नहीं, बैठे रहो ठीक है जैसे मान ले यार मैं बोलता हूँ एक फंक्शन है y बराबर 10, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। क्या ऐसा फंक्शन है जिसके हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू 10 है, ये वो फंक्शन है। तो यार यहाँ पे ना उसकी कोई मैक्स वैल्यू मिलेगी ना कोई मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यार ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू फिक्स है। यहाँ पे भी देखोगे y 10 है, यहाँ पे भी देखोगे हर एक पॉइंट पे उतना ही है।
इसलिए मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि यार हर सवाल में, हर फंक्शन में दोनों ही वैल्यूज मिले, मैक्सिमम भी मिले मिनिमम भी मिले। ना 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 ना, नो 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 नो। हो सकता है कुछ फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ मिनिमम मिले, मैक्सिमम डिफाइन ही ना हो सकता है किसी में मैक्सिमम मिले मिनिमम डिफाइन ही ना हो पाए, हो सकता है कुछ भी ना मिले जैसे यहाँ पे है। तो अगला सवाल ये आया, आखिरी सवाल है, ठीक है। इफ x प्लस वाई बराबर 10, अब सवाल सुन, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x इंटू वाई। वाई की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, x इंटू वाई जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ठीक है। तो सब लोग वीडियो थोड़ा सा पॉज मारे, टेक अ फेयर एंड ऑनेस्ट अटेम्प्ट, उसके बाद हम लोग अटैक करना शुरू करेंगे। क्लियर है जी सर। तो इस प्रोफाइल के ना कई सारे सवाल इसमें बनते हैं। कोई इम्प्लिसिट फंक्शन दे देगा, फिर पूछेगा x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू, या एक्स स्क्वायर इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू, या x इंटू वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू, एक्स क्यू वाई की मैक्सिमम वैल्यू। तो इस प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स को डील करने की अप्रोच क्या है, ट्रिक क्या है, मेथड क्या है, अभी वन सी दिस। तो हम सब क्या करेंगे, y की वैल्यू को ना x के टर्म्स में निकाल लेंगे, तो y बराबर 10 माइनस एक्स, ठीक। अब जैसे तुम्हें पूछ रहा है इस फंक्शन की, देखो y की यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम नहीं पूछ रहा है, द फंक्शन इज x इंटू वाई, x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो मैंने x इंटू वाई को जो है सेपरेट फंक्शन z मान लिया है। तो क्या अब सवाल इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, यू हैव टू डिटरमिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। कितनी बात क्लियर, मान लिया x इंटू वाई को सब मैंने z मान लिया है, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, y की जो वैल्यू यहां से निकाली चिपका देंगे, तो पूरा जो फंक्शन z है वो सिंगल वेरिएबल x की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखो कैसे, x एज है, y की वैल्यू निकाल चुका, चिपका दे, क्लियर। तो अब जो फंक्शन z है ना, इस प्रोफाइल का जो सवाल है हम लोग लास्ट केस में भी बना चुके हैं। ये सुनो, अरे फंक्शन y लिखो, z लिखो, p लिखो, q लिखो, r लिखो, कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है भाई। फंक्शन लिखो y बराबर 10x माइनस एक्स स्क्वायर, या z बराबर लिख लो, p बराबर, उससे क्या दिक्कत है। तो जब फंक्शन तुम्हारा z x की फॉर्म में आ गया है, नाउ यू कैन डायरेक्टली यूज द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्या हम बोल सकते हैं z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए, क्या बोला, z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए dz बाई dx बराबर 0, क्या बोला, z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए एवरीवन सी दिस, क्या बोला, dz बाई dx बराबर 0। भाई एक बात बताओ, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x है तो y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, बोलो, dz बाई dx 0। अरे तो क्या दिक्कत है, z एज अ फंक्शन ऑफ x है तो z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए dz बाई dx 0 करा देंगे। भाई यहाँ पे y आ जाता है, उसकी जगह z आ जाएगा, p आ सकता है, q आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो, तो पहले काम करेंगे, इस पूरे फंक्शन को x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे। अब तो वही अप्रोच है, tan z है, x का विद रेस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू x 2x हो जाएगा। हाँ, और सिमिलर कहानी है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ z, क्या करोगे बोलो, dz बाई dx को 0 करा दें। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है इसको सब मैं 0 करा रहा हूँ, क्या कराएंगे, 10 माइनस 2x बराबर 0। तो यहां से x आ गया। अब देखो, अगर आपको dz बाई dx 0 कराने से सिर्फ और सिर्फ x की सिंगल वैल्यू आती है, इसका मतलब क्या पक्की बात है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन एक वैल्यू लेगा, या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम। भाई साहब dz बाई dx 0 कराने से x की 2 वैल्यू आती है, तो पक्की बात है एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग फंक्शन मैक्सिमम होता है और दूसरी करस्पॉन्डिंग मिनिमम जो रहता है। बट यहाँ पे यार एक ही वैल्यू आ रही, मतलब पक्की बात है फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू लेगा या फिर मिनिमम वैल्यू ले रहा होगा। अब कैसे टेस्ट करें कि मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो देखो, d2z बाई dx स्क्वायर, तो इसको क्या मैं लिखूंगा, d बाई dx ऑफ dz बाई dx। भाई साहब हाँ ना तो बोलो, क्या सुना, d2z बाई dx और क्या लगेगा, d बाई dx ऑफ dz बाई dx। तो डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन। तो देखो एवरीवन सी दिस, dz बाई dx ये है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करा रहा हूँ। ये सुनो भाई साहब, 10 कांस्टेंट है 0 माइनस 2, x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1।
तो क्या सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ गई? नेगेटिव है ना रे, जीरो से छोटा लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, जीरो से बड़ा ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया मतलब क्या पक्की बात है x की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये जो फंक्शन z आया, क्या ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा? उल्टा है रे, ध्यान रखो, पॉजिटिव आता तो मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। ठीक, तो यहां से हमने जस्टिफाई कर लिया। तो जब अपने को पता चल चुका है कि x बराबर 5 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन z है ये मैक्सिमम है, तो उस फंक्शन z की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू उठाना भाई और यहाँ पे चिपका दे, यूल गेट करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। क्लियर है? वैल्यू डाल रहा हूँ तो सब z की मैक्स वैल्यू आएगी 10 इंटू, भाई सब आना बोलते रहो, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे x बराबर 5 डाल दिया है, तो z हो जाएगा 10 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर, 10 इंटू 5, आंसर कितना आया? खटैक। तो जो तुम्हें सवाल पूछा था कि साहब फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स वाई, अरे भाई एक्स वाई जो है वो जेड ही तो है, तो क्या जो जेड की मैक्सिमम वैल्यू, क्या फंक्शन एक्स वाई की भी मैक्सिमम वैल्यू यही रहेगी? क्लियर है? अच्छा पाए। तो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।